हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपना सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कितनी आसानी से क्वेश्चन होंगे इसके, हम इसको देखेंगे। देखिए, दो नंबर हैं ए। हाँ, सीटेट की वीडियो है भैया ये। ठीक है, सीटेट के स्टूडेंट के लिए है। और मैं आज में थोड़ा थोड़ा हर एक टॉपिक पढ़ा दूंगा। दो लोग हैं ए और बी, और इनकी आयु का इनकी ए की आयु है 20 साल, बी की कितनी है 35 साल। ए की आयु 20 साल, बी की कितनी है 35 साल। तो इनका रेशियो कैसे निकलेगा, इन दोनों का एज का रेशियो निकल जाएगा। इसको भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4:7। रेशियो कितना आ जाएगा 4:7, 4:7 आएगा। ठीक है, ये इसका रेशियो हो जाता है। ठीक है, हमने किससे डिवाइड किया इसको 5 से, ये 5 इसका क्या होगा HCF। ठीक है, तो अब देखिए रिवर्स क्वेश्चन कैसे आ जाएगा। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। तो मतलब ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। अगर बी की आयु मैंने दे दी आपको 35 साल, तो ए की आयु बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन ये आता है कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। अगर बी की आयु मैंने 35 साल दे दी, तो ए की आयु बताइए। तो आपको दिखेगी 7 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है 5 के बराबर, यानी 7 रेशियो किसके बराबर है 35 के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो इसको भी कर दो 5 से, तो कितना आ जाएगा 20। तो ए की आ जाएगी 20 और बी की कितनी आ जाएगी 35। समझ में आया, रेशियो की इतनी सी बात है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। सीटेट में बहुत एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है, ज़्यादा कठिन नहीं आता। जैसे एक और क्वेश्चन आ जाए, ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। तो ए और बी की आयु का अनुपात अगर 5:7 है, तो पूछ रहा है, और ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है, और ए की आयु बी से 4 साल कम है। 4 साल कम है, तो आपके अकॉर्डिंगली कितनी कम है 2 रेशियो कम है, उनके अकॉर्डिंगली कितनी कम है 4 साल कम है। तो 2 रेशियो की वैल्यू 4 साल के बराबर है, तो 1 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2 साल के बराबर। 1 रेशियो 2 साल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो 5 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 5 दूनी 10 साल, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 साल। बस, ए की वैल्यू 10 साल, बी की वैल्यू 14 साल। इतनी सी बात है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बस आपको रेशियो से अगर वास्तविक नंबर पर जाना है, तो एक मल्टीप्लायर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, चलिए और देखते हैं। और देखिए, मान लीजिए प्रश्न आ जाए 2a = 3b = 4c। 2a = 3b = 4c। तो मेरे भाइयों देखो ध्यान से, 2a = 3b = 4c अगर निकालना है, तो उससे हमसे पूछा जाता है फाइंड द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। ए बी सी का रेशियो क्या होगा। तो इसका एक बहुत ईजी तरीका बता रहा हूँ। अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है ना, ये दे रखा है। एक इसका तरीका होता है एलसीएम लेके 2 3 4 के एलसीएम ले उसको कंपेयर करो। आपको बहुत इजी तरीका बताता हूँ। अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए को ढक दो, ये आएगा 3 गुना में 4। कितना आएगा भैया ये 12। बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी को ढक दो, ये आएगा 3 गुना में 2 6। ठीक है दोस्त, और सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी को ढक दो, ये कितना आ जाएगा 2 गुना में 3। ये कितना आ जाएगा, देखिए बी की वैल्यू निकालनी है 2 गुना में 4 करना था, हाँ, और भी सी की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ जाएगा 3 और 2 बचे हुए, कितना आ जाएगा ये, एक सेकंड 2a = 3b = 4c था ना। तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए को ढक दो, कितना आ जाएगा 3 गुना में 4। बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी को ढक देगा 4 गुना में 2 = 8। और सी की वैल्यू निकालनी है, सी को ढक दो, कितना आएगा 2 गुना में 3, तो कितना आ जाएगा 12 8 और 6। तो 12 8 और 6 का अगर आप रेशियो निकालोगे, ये आएगा 6 4 और 3। तो इसका रेशियो आएगा 6 4 और 3। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा 6 4 और 3। ठीक है दोस्तों, और भी मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। जैसे हाँ, हमें फ्रैक्शन कंपैरिजन करना है। मान लीजिए हमें कंपैरिजन करना है 7/8, और ये लिखा हुआ है 9/11। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है।
ये बहुत क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पक्का आता है इसका सीटेट पे, इन दोनों में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो अब देखिए इन दोनों का अंतर कितने का है, एक का। एक तरीका इसका एल्शियम लेने का, 8 और 11 का एल्शियम ले और सब करते फिर वो टाइम लग जाता है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, एक का, तो 7 को 1 से भाग कर दिए कितना आएगा 7। इन दोनों का अंतर कितने का है, 2 का, तो 9 को 2 से भाग कर दीजिए कितना आ जाएगा 4.5। तो 7 और 4.5 में से कौन सा बड़ा है, ये वाला 7/8। तो आंसर आ जाएगा 7/8 इज ग्रेटर देन 9/11। बस इतनी सी बात है भैया, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। जैसे लिखा हुआ है 8/9 और 15/17, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितने का, एक का, तो 8 को 1 से भाग करेंगे 8 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का, 15 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 7.5। तो कौन से वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा हो जाएगा, 8 बड़ा 7.5 तो ये वाला, तो कौन से वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला। और आ जाए, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए 11/13, 17/19 और 23/28। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। तो अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का। ये पक्का क्वेश्चन आता है भाई सीटेट में भी और डीएसएसबी में। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो 11 को 2 से भाग करेंगे आएगा 5.5। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो 17 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 8.5। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 5 का। आप देखिएगा ध्यान से, 5 चौक 20, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें एग्जैक्ट नंबर जान के क्या करना, 4 पॉइंट समथिंग है ना ये। तो आपको दिख रहा है सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 23/28, फिर उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा 11/13 और उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा 17/19। ये आंसर आ गया भैया, ठीक है दोस्त, सबसे सोल्व हो गया ये, बड़ी आसानी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए और कैलकुलेशन का कुछ पार्ट देखते हैं। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत बार क्वेश्चन आता है सर्च एंड इंडेक्सेस के ऊपर कि ए की ए गुना में ए कितना होता है भैया, ये होता है ए का स्क्वायर। अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, पावर एक एक है ना इस पे। ए की पावर 3 गुना में ए की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ए की पावर 3 जमा में 2 तो कितना हो जाएगा ए की पावर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए की पावर 4 गुना में ए की पावर अगर 6 लिख रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा ए की पावर 10। बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, ठीक है। एक तो ये वाली बात। और मान लीजिए भाग हो रहा है, तो गुना हो रहा था ये भाग हो रहा है, इधर इधर करते हैं। देखिए मान लीजिए लिख दिया ए की पावर 5 डिवाइडेड बाय ए की पावर 2, तो आप इसको कैसे करोगे, बेस सेम है तो और डिवाइड हो तो पावर घट जाएंगे, तो ये सॉर्ट आउट होगा ए की पावर 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा ए की पावर 3। दोबारा बता रहा हूं, मान लीजिए ए की पावर 8 डिवाइडेड बाय ए की पावर 3, तो ये कितना लिखा जाएगा ए की पावर 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा ए की पावर 5। ठीक है दोस्त, चलिए और बताता हूं। मान लीजिए ये लिखा जाए कि ए की पावर, ये ए का रूट है, इसका मतलब क्या होता है ए की पावर हाफ। ये बहुत बेसिक पॉइंट है। और मान लीजिए ए की पावर थर्ड रूट बोल दे तो कितना हो जाएगा ए की पावर 1/3। ठीक है भैया, ये समझने की बात है। सीटेट में बेसिक मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए ए की पावर -1 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, पावर नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इन्वर्स करना पड़ेगा, ये हो जाएगा ए की पावर ए। मान लीजिए लिखा गया ए की पावर -3, तो इसको करने का लिखना जाएगा 1/a की पावर 3। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ है 5/7 की पावर -1/2, तो इसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो ये क्या लिखा जाएगा 7/5 की पावर 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे छोटे पॉइंट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्त, चलिए रब करते हैं इसको। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, जैसे किसी की भी पावर 0 कितना होता है, x की पावर 0 का मतलब होता है 1, चाहे वो 5 की पावर 0 उसका मतलब कितना हो जाएगा 1। ठीक है,
चाहे 25 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बताता हूँ आपको। हमें इधर एक क्वेश्चन दिया गया है 3 की पावर x इज इक्वल टू 81, तो पूछ रहा है फाइंड x। पूरा सीटेट स्पेसिफिक बता रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। ठीक है दोस्त, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 81 है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो बेस सेम बनाएंगे। इधर लिखा हुआ है 3 की पावर x, 81 को लिख सकते हैं हम 81 भी कैन बी रिटर्न 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा ये, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो ये बेस सेम हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 4। ठीक है, सबकी समझ में आया? चलिए दोस्तों और करते हैं, रब कर दूं इसको। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं सीटेट में। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये आ जाए 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64, इसको कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की बेस है ना, तो ये पे लिखा हुआ x प्लस 1, तो अब देखो इसको कह रहे हैं ये तो 2x प्लस 1 ही रहेगा, तो इधर भी 2 का बेस बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे 2 की पावर 2 कितना होता है 8, सॉरी 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और 2 की पावर 6 कितना होता है 64। ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस 4 इसके बराबर आ जाएगा, तो ये लिखेंगे फाइंड x पूछा था, x प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा 6 के बेस में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 के बराबर। यही बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए और बताते हैं भैया। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए 2 गुना में 3 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 162, फाइंड x। हमें x का मान पता लगाना है। ठीक है भैया, तो अब मेरी बात सुनिए, इसको सोल्व करेंगे, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब देखिए 2 से ये 2 कट सकता है, 181 आ जाएगा, तो ये हो गया 3 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 81। ये मल्टीप्लाई में था, ये पॉइंट नहीं था, ये मल्टीप्लाई था एक तरीके का। ठीक है, वो बिंदु का मल्टीप्लाई होता है। तो अब ये देखो, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 81, ये कितना होता है 3 की पावर 4, अभी नहीं सोल्व किया था, तो बेस सेम हो गया दोस्त, तो x प्लस 2 की पावर किसके बराबर आ जाएगी 4 के, तो x की पावर कितनी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 के बराबर। ठीक है, सब इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, सरल इंडेसिस की बात थी। जैसे मान लीजिए लिख दिया मैंने 16 की पावर 3/4। देखिए 16 की पावर -3/4, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा। 16 की पावर -3/4, तो पहले तो नेगेटिव को पॉजिटिव पावर बनाएंगे, तो 1/16 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है दोस्त, अब हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 की पावर भी वो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं पूरे की पावर 4, ये होगा ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3/4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 1/2 की पावर 3 कितना होता है 1/8। ठीक है भैया, सबके समझ में आया? तो ये आ जाएगा 1/8। चलिए ठीक है दोस्त, भैया ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं सीटेट में, भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपके बेसिक मैथमेटिक्स के लिए क्वेश्चन हैं। ठीक है, और आगे मिलेंगे, सरल इंडेसिस बताया, पॉइंट वगैरह के भी क्वेश्चन बताऊंगा। एक छोटी सी बात और आपको बताना चाह रहा हूँ, एक सेकंड बस। मान लीजिए आपने 2.5 लिखा हुआ है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 2 प्लस में हाफ।
इस छोटी सी बात को हम ध्यान रखते हुए बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, सीटेट का बहुत एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है, लेकिन जितना बेस मजबूत होगा तो सिर्फ सीटेट ही नहीं, आगे एग्जाम जो सीटेट क्लियर करेगा कल को डीएसएसबी भी देगा। ठीक है, और भी अच्छे एग्जाम देगा। तो सीटेट एक बेस है, तो हम इस बेसिक पे ध्यान देंगे और बहुत अच्छे से सीटेट के बेसिक पे आपको बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।